हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग फिर से जो मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे, उसमें अगली क्लास है। और आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो सिख धर्म थे, गुरु गोविंद सिंह, इन सभी से संबंधित जो क्वेश्चन थे सिख धर्म से, वो सभी हम करेंगे इसमें। इसके बारे में फुल डिटेल से स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1599 में, कि 1699 में, कि 1707 में, कि 1657 में? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की जो स्थापना की थी वो 1699 में की थी। कब की थी? 1699 में की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, तभी से इन्हें क्या कहा गया? गु और इन्होंने क्या किया? गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की। किसकी? गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। किसकी? गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। और गुरु गोविंद सिंह ही थे। इन्हीं के बाद ही गुरु का जो पैतृक पद था, गुरु का पद को ही समाप्त कर दिया था। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया था कि कौन से गुरु थे जिन्होंने गुरु पद को भी समाप्त कर दिया था? तो गुरु गोविंद सिंह थे। वो कौन से गुरु थे? कौन नंबर के थे? 10वें नंबर के गुरु थे। कौन थे? 10वें नंबर के गुरु थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, खालसा की स्थापना किसने की थी? खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी, गुरु रामदास ने की थी, गुरु नानक ने, कि गुरु अर्जुन देव ने की थी? तो किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कब? 1699 में। कब? 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? गुरु रामदास ने किया था, गुरु तेग बहादुर, कि गुरु हरगोविंद सिंह, कि गुरु नानक ने किया था? तो अकाल तख्त का जो निर्माण किया था वो किसने किया था? वो गुरु हरगोविंद सिंह ने किया था। किसने किया था? हरगोविंद सिंह ने किया था। ये सिखों के किस नंबर के गुरु थे? हरगोविंद सिंह जो थे वो 6वें नंबर के गुरु थे। किस नंबर के थे? 6वें नंबर के गुरु थे। इन्होंने ही अकाल तख्त की स्थापना की थी। और हरगोविंद सिंह को ही इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लड़ाकू जाति में, सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिखों को क्या किया था? लड़ाकू जाति में एक परिवर्तित किया था। लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया था। यह पूछा जा सकता है किस नंबर के ये गुरु थे? हरगोविंद सिंह 6ठे नंबर के सिख गुरु थे। और इन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किया। और इन्होंने क्या किया? अकाल तख्त का भी निर्माण किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? गुरदासपुर हुआ था, अमृतसर हुआ था, लाहौर हुआ था, कि तलवंडी में हुआ था? तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो आपका हुआ था तलवंडी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 में हुआ था। कब? 1469 में हुआ था। 1469 में तलवंडी नामक स्थान पे हुआ था। ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में पड़ता है। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का जो नाम था वो कालू मेहता था। क्या था? कालू मेहता था। जबकि माता का नाम पूछेगा तो तृप्ता देवी था। क्या था? तृप्ता देवी था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद थे, कि गुरु रामदास थे, कि गुरु अर्जुन थे, कि गुरु हरगोविंद थे? तो गुरु नानक का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? वो गुरु अंगद थे। कौन थे? गुरु अंगद थे। ठीक है, नानक के बाद अंगद थे। ये अंगद 1539 से, कब से? 1539 से गुरु नानक की मृत्यु के बाद में 1552 तक रहते हैं। कब रहते हैं? 1552 तक रहते हैं। और इसी के बाद में क्या किया जाएगा? गुरु का पद जो होगा वो पैतृक हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से,
किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु गोबिंद सिंह ने, कि गुरु हरगोबिंद सिंह, कि गुरु तेग बहादुर, कि गुरु अर्जुन देव ने? तो किसने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? वो गुरु अर्जुन देव ने कहा था। किसने? गुरु अर्जुन देव ने कहा था। और इन्होंने ही क्या किया था? गुरु अर्जुन देव ने ही 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की थी। किसकी? आदि ग्रंथ की रचना की थी। आदि ग्रंथ की रचना की थी। और इनको 1606 में गुरु अर्जुन देव को ही जहांगीर ने 1606 में, कई बार पूछा गया है कि किसको मृत्युदंड की सजा जहांगीर ने दी थी? जहांगीर ने दी थी 1606 में गुरु अर्जुन देव को। अर्जुन देव ने क्या किया था? खुसरो को समर्थन देने में मदद की थी। खुसरो जब भाग के आया तो उसको मदद की थी, इसीलिए खुसरो ने जब विद्रोह किया तो अर्जुन देव का समर्थन प्राप्त था, जिसके कारण जहांगीर ने इन्हें, अर्जुन देव को 1606 में मृत्युदंड की सजा देते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के जो अंतिम गुरु थे, गुरु अर्जुन देव थे, गुरु तेग बहादुर थे, कि गुरु गोबिंद सिंह थे, कि गुरु अंगद देव थे? तो आपको पता है कि अंतिम गुरु जो थे वो गुरु गोबिंद सिंह थे, और वो 10वें गुरु थे। कौन थे? 10वें गुरु थे। हमने बताया 10वें गुरु थे, जो 1699 में, कब? 1699 में अकाल तख्त की भी स्थापना की थी। किसकी? अकाल तख्त का भी निर्माण किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, और इन्हें अगला क्वेश्चन से, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसके धार्मिक राजधानी कहा जाता था? राजनीतिक तो राजधानी रणजीत सिंह की जो थी वो लाहौर थी, जबकि उनकी जो धार्मिक राजधानी थी वो क्या थी? अमृतसर थी, आनंदपुर साहिब थी, गुजरावाला थी, कि पेशावर थी? तो इनकी जो धार्मिक राजधानी थी वो अमृतसर थी। क्या थी? अमृतसर थी। अमृतसर थी। जो रणजीत सिंह जो थे 1801 से 1839 तक शासन करते हैं। कब? 1839 तक रणजीत सिंह शासन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? मिंटो प्रथम ने, विलियम बेंटिंग ने, हेस्टिंग्स ने, कि ऑकलैंड ने किया था? तो उस समय जो रणजीत सिंह 1631 में, कौन था? विलियम बेंटिंग था। कौन था? विलियम बेंटिंग था। उसने ही रोपड़ में किसका? रणजीत सिंह का स्वागत किया था। कब? 1631 में। कब? 1631 में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। कहाँ? कोलकाता में, दिल्ली में, पटना में, इलाहाबाद में? तो ये किया गया था 1 नवंबर 1858 को। सम्राट का जो घोषणा पत्र था वो लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में किया गया था। कहाँ? इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? मोहम्मद शाह था, बहादुर शाह था, आलमगीर द्वितीय था, कि आलम शाह आलम द्वितीय था? तो नादिर शाह आक्रमण करता है 1639 ईस्वी में। कब करता है? 1639 ईस्वी में करता है। उस समय जो शासक था वो मोहम्मद शाह था। यहाँ पे मोहम्मद शाह लिखा है, टाइपिंग में गलती है, मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह था। ठीक है। और ये दिल्ली पे आक्रमण करता है, और उसके बाद क्या करता है? ये यहाँ से बहुत कुछ लूट करके, चांदी जवाहरात सब लूट करके ये वापस चला जाता है, और अपने साथ में प्रसिद्ध कोहिनूर मयूर सिंहासन भी पर भी ये अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है? ये मयूर सिंहासन पर भी अधिकार कर लेता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? किस लड़ाई में? दिल्ली की लड़ाई में, करनाल की, कि पानीपत की, कानपुर की? तो देखो, तो ये लड़ाई हुई थी करनाल की।
करनाल की लड़ाई में नादिर शाह ने क्या किया था? मोहम्मद शाह को पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये करनाल का युद्ध कब हुआ था? 13 फरवरी 1739 को हुआ था। 13 फरवरी 1739 को हुआ था। ठीक है। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और ये 1739 में जब आक्रमण करता है तो दिल्ली में कत्लेआम करता है और बहुत लूटपाट करता है, और मयूर सिंहासन को भी उस पर कब्जा कर लेता, अपने साथ ले जाता है, और अपने नाम का एक खुतबा भी पढ़वाता है, और अपने नाम के सिक्के भी जारी करता है। बहुत भीषण कत्ल करता है, बहुत भीषण नरसंहार करता है ये दिल्ली में। इसीलिए और ये अपने आप ये ईरान का नेपोलियन इसे कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सफदरजंग था, शहादत खान था, शुजाउद्दौला था कि असफाउद्दौला था? तो अवध का स्वायत्त शासन के संस्थापक स्वायत्त राज्य के थे, वो थे शहादत खां थे। कौन थे? शहादत खां थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? दूसरा जो मैसूर युद्ध हुआ था उसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड वेलेस माउंटबेटन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, सर जॉन श्योर थे कि वारेन हेस्टिंग्स थे? तो उस समय जो थे वारेन हेस्टिंग्स थे। ये द्वितीय जो एंग्लो युद्ध हुआ था 1780 से 84 में हुआ था। 80 से 84 के बीच में हुआ था। ठीक है, 80 से 84 में हुआ था। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल भी क्या थे? वारेन हेस्टिंग से, जो 1774 से लेकर के 1785 तक रहते हैं। कितने तक? 1785 तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, और इसमें क्या होती? इसमें ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती। द्वितीय मैसूर युद्ध में क्या हो जाती? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती। उसके बाद युद्ध का नेतृत्व जो करता है हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान करता है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का था, मगध का था, हैदराबाद का, विजयनगर का? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। कहाँ का था? मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान का जो जन्म होता 20 नवंबर 1950 को, 1750 को होता। 20 नवंबर 1750 को टीपू सुल्तान का जन्म होता है। और ये 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद विजयनगर मैसूर का शासक बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा वह गवर्नर जनरल था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? लॉर्ड वेलेजली थे, लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड वेलिंगटन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जिसने जिसने टीपू सुल्तान के विरुद्ध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ा था। यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त किया था? वांडीवास की युद्ध हो, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, अडयार का युद्ध हो? तो किस में पराजित किया था? ये पराजित किया था ये कौन सा हुआ था? फ्रांसीसियों को पराजित किया था पूरी तरह से। ये था बक्सर का युद्ध। कौन था? बक्सर का युद्ध था। बक्सर का युद्ध था। सॉरी, ये किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त किया था? जो पूरी तरह परास्त किया था ये वांडियावास का युद्ध था। फ्रांसीसियों की बात करता है, ना कि उनकी। तो वांडियावास का युद्ध था। फ्रांसीसियों को पूरी तरह पराजित करता है, वांडियावास का युद्ध होता है, जो 1760 में होता है। कहाँ होता है? 1760 में होता है। 1760 में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से
निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत ने फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय किया था? किस युद्ध ने भारत ने फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? वांडियावास की लड़ाई, वांडियावास की लड़ाई, वांडियावास की लड़ाई, प्रथम कर्नाटक युद्ध, बक्सर की लड़ाई कि प्लासी का युद्ध? तो किस में हुआ था? वांडियावास की लड़ाई। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आएगी और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।